सुहास जी का क्वेश्चन है, सर देयर आर मेनी पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन सर्विसेज स्मॉल केसेस और पीएमएसएस nowadays claims dynamic asset allocation portfolios which can provide higher returns at lower risk. Is it realistic? See, there will always be strategies which will be developed. There will always be sharp minds which will keep on coming into the markets. तो मैं ऐसा ब्लैंकेट कहीं कुछ नहीं बोलूंगा, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता वैसा. Is it required or not required? That is the question you can ask. What are your expectations to create some alpha? हाँ, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल उनकी मेथोडोलॉजी वगैरह वो कैसे होता है. सो बहुत ज्यादा ट्राई करने में नहीं जाना चाहिए. माय अप्रोच इज वेरी सिंपल. इन्वेस्ट इन फ्यू म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट इन फोकस्ड स्टॉक पोर्टफोलियो. आई थिंक यू विल बी एबल टू अचीव. तो उसके लिए कुछ अलग से करना चाहिए क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता. बट आई एम नॉट ट्राइंग टू डिनाई देयर क्लेम्स कि अगर बिकॉज देयर आर शार्प पॉइंट्स, वी कैन नॉट डिनाई दैट. बट that's what कि एक लेवल के बाद क्या हो जाता है. इनिशियली इट इज ऑल अबाउट फंड मैनेजमेंट, देन इट इज ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी इन्वेस्टिंग की. सो अगर हम थोड़ा सा जल्दी ही समझ जाए चीजों को और सिंपल अप्रोच रखे तो शायद इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ सकती. सो बट these are businesses and people are innovative and they are entrepreneurs also. So I think they will keep on coming with new ideas and that's how the world will work. अदरवाइज सारे ही सिंपल हो गए तो कैसे चलेगा. बट सिंपल वे से अप्रोच करके चीजें अचीव की जा सकती है. इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने देखा होगा, मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा मतलब इतना एंथुसियास्टिक नहीं होता हूं. मैंने कुछ रूल्स भी, थंब रूल्स भी शेयर किए थे, ट्विटर पे किए थे, अपने कम्युनिटी पेज पे भी किए थे. तो वहां पे आई सेड कि वो लेना है तो एक क्रेडिट कार्ड लो, और वो भी नहीं लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मेरी लाइफ में मैंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, पर ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि चेंज ऐसा कुछ होता है. तो कैसा कि एक बार आपके पास वो चीजें अवेलेबल हो जाती है ना, तो अननेसेसरी खर्चे आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे हो जाते. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. आज ही हुआ था एंड आई डिस्कस दिस विद माय वाइफ आल्सो कि शी आस्क्ड मी टू ब्रिंग ब्रेड एट होम. तो मैं गया था बाहर, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला यार वो डंजो वगैरह होता है वो कर लो, आ जाएगा. तो शी सेड कि यार वो 200 रुपए का मंगाना पड़ता है कुछ, तो क्यों करना है, अपने को सिर्फ ब्रेड ही चाहिए, आप आते आते लेके आओ. तो मैं गया जब वहां पे, तो ब्रेड मतलब वो इट वाज लाइक अ स्टोर कि जहाँ पे आप जाते हो और मतलब जो भी चीज चाहिए आपको लेके आप काउंटर पे आते हो. तो वहां पे ब्रेड था, फिर वहां पे कुछ चिप्स थे, कुछ अलग थे, मखना था एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अल्टीमेटली आई शॉप्ड फॉर 447 रुपीज इंस्टेड ऑफ 50 रुपीज. सो ये आप समझ रहे हो, मतलब दिस इज व्हाट, मतलब ये तो क्रेडिट कार्ड का नहीं था बट मैं लिंक कर सकता हूं इसको. तो जो चीजें चाहिए नहीं वो भी आप खरीद के ला सकते हो. तो नॉर्मली इफ यू आर गोइंग आउट और आपको अकाउंट में पैसा नहीं है बड़ा, तो आप बोलते छोड़ना यार अकाउंट में पैसा नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड है ना, हाँ ठीक है बाद में पे कर देंगे. सो यू ट्राई एंड स्पेंड. इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग ना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन. सो वो एंगल से देखोगे तो गुड, बट अगर आपके एंगल से देखोगे, डिसिप्लिन के एंगल से, तो आपको पता भी नहीं चला एंड यू स्पेंट दैट मनी. ये तो छोटा सा था, 50 रुपए, मतलब छोटा नहीं था, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा खर्चा करके आया मैं, 9 to 10 टाइम्स एटलीस्ट. तो इसका डिफरेंस, तो उसी एंगल पे ये चीजें हो सकती है. दैट वाज द आइडिया आई हैड व्हेन आई सेड कि अगर क्रेडिट कार्ड नहीं भी होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो ये 50 और 500 नहीं, वहां पे हजारों में खर्चे होते हैं. एंड दैट्स व्हेन, हाँ आप बहुत ही डिसिप्लिन वे से उसको यूज करोगे तो आपको उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं. आई कंप्लीटली एग्री. बट अगर सारे के सारे लोग डिसिप्लिन वे से वो चीजें करेंगे तो ये कंपनियां डूब जाएंगी. सो अल्टीमेटली वही जीरो सम गेम हो जाता है ना, कि अगर इनको जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा. हारना मतलब मैं ऐसा टिपिकली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, बट अगर आपको एक बार इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, पता भी नहीं चला, तो हो गया खेल फिर. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. सो सिमिलरली, having a simple approach in investing makes a lot of sense rather than making it a complex thing. So जो चीजें हमें समझ में आती है ना, वैसा अप्रोच लेके करेंगे, सिंपल रखेंगे अप्रोच को, तो आई थिंक गोल्स अचीव करना काफी मतलब रियलिस्टिक भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो. आई थिंक एज अ पर्सन भी वो आपको काफी अच्छी तरीके से डेवलप करेगा. करेंगे क्या ये लोग? आई थिंक इट्स डिफिकल्ट. व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज इट इज very simple.
सो सिंपल चीज को हम मानते नहीं है, एंड दैट्स व्हाई. सो दिस इज माय ओपिनियन. आई डोंट वांट टू मतलब फोर्स एनी ओपिनियन ऑन यू पीपल. सो प्लीज मतलब उसको पॉजिटिवली ही लीजिएगा. सो थोड़ा एक्सपीरियंस, शायद बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए तो शायद देखा है. एंड आई रीड ऑल्सो अ लॉट, आई रीड पीपल ऑल्सो अ लॉट. तो उनका ओपिनियन कैसा है, यंगस्टर्स स्पेसिफिकली डोंट एग्री विथ मी. आई स्टिल नो कि ट्विटर पे जब मैं बिटकॉइन वगैरह के बारे में थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, तो यंगस्टर्स यूज टू क्रिटिसाइज अ लॉट स्पेसिफिकली. तो इट्स ओके, मतलब एंड दैट्स हाउ थिंग्स. एंड हो सकता है आगे जाके कुछ चीजें सही भी हो वो जो बोल रहे हो, बट इट्स ओके. आई थिंक everybody learns hard way. I was also a staunch believer of only stock investing, nothing, कुछ नहीं का ये नहीं वो नहीं. And then एसेट एलोकेशन हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, रिस्क प्रोफाइलिंग हो, ये चीजें 2008 के फॉल ने मुझे सिखाई. सो आई थिंक थिंग्स चेंज एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर ये चीजें हो रही है तो वी शुड रिस्पेक्ट कि जैसे दैट्स हाउ मैच्योरिटी कम्स, ऐसा मुझे लगता है.